दोस्तों सब कॉन्टिनेंट में आइडियाज बारोइंग का कल्चर बड़ा कॉमन रहा है, यानी एक थिंकर दूसरे थिंकर के आइडियाज बारो करके सर्टेन वेरिएशन के साथ अपने आइडियाज के तौर पे पेश करते हैं। इसी तरह से इसी खित्ते के एक बहुत बड़े फलसफी और शायर अल्लामा इकबाल ने अपने खुद ही का आइडिया भी एक वेस्टर्न फलसफी फ्रेडरिक नीचा के उबरमंश के आइडिया से बारो किया, क्योंकि इकबाल के खुद ही के आइडिया के अंदर अपनी ओरिजिनलिटी नहीं है। एक आइडिया का जो प्लॉट होता है, जो बेसिस होता है, वो नहीं है उसके अंदर। ये बेसिकली नीचा के आइडिया की रेप्लिकेशन है। मिसाल के तौर पे फ्रेडरिक नीचा का जो उबरमंश का आइडिया, दैट इज बेसिकली अ पावरफुल इंडिविजुअल, एक ऐसा इंडिविजुअल जो अपनी विल को यूज करे, अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ जिंदगी जिए, मुआशरे के अंदर जो एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज और मोरालिटी है उसको रिजेक्ट करके अपने नए वैल्यूज और अपनी समाजी जो इकदार है उनको बनाए और उसके मुताबिक जिंदगी जिए, यानी एक पावरफुल इंडिविजुअल। इस तरह के पावरफुल इंडिविजुअल को, ह्यूमन बीइंग को फ्रेडरिक नीचा उबरमंश का नाम देते हैं। लेकिन जो इकबाल का खुद ही का आइडिया, दैट इज वेरी मच सिमिलर टू द उबरमंश, वो उसी तरह से इसके अंदर इकबाल ने सिर्फ री इंटरप्रिटेशन की है। इकबाल ने सेल्फहुड को, यानी खुद ही के आइडिया को इस्लामिक वैल्यूज के साथ जोड़ा है। यानी इकबाल ने कहा कि हर वो इंसान अपनी सेल्फहुड अचीव कर सकता है, खुद ही पा सकता है, अगर वो अपनी जिंदगी को इस्लामिक वैल्यूज के मुताबिक जिए, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, डिवाइन लॉज में यकीन रखे, इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी को परसू करे, तो वो हर इंसान अपनी सेल्फहुड यानी खुद ही पा सकता। अब अगर आप इकबाल के खुद ही के आइडिया को थोड़ा क्रिटिकली देखो तो इसके अंदर कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, अपना कोई प्लॉट और बेस ही नहीं है जिसके ऊपर इसको नया आइडिया समझा जाए। ये बेसिकली प्योर रेप्लिकेशन है नीचा के उबरमंश के आइडिया से। सिर्फ इकबाल ने इसको रीइंटरप्रेट किया है, दूसरी तरह से रिस्ट्रक्चर करके, और बड़े क्रिएटिव अंदाज में इकबाल ने किया है, रिक्रिएट करके उसके आइडिया को अपने आइडिया के तौर पे पेश किया।